सुमेश जी मुझे एक बात बताएं कि क्योंकि एक बहुत लंबी सीरीज है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी है, जिसमें पासपोर्ट भी है, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी हो सकता है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी हो सकता है, जिसमें वन अधिकार प्रमाण पत्र भी हो सकता है, घर का प्रमाण पत्र भी हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि केवल एक प्रमाण पत्र ही चाहिए या सीरीज हो ये सारे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता। मैं इतना पूछता हूं, अब जिनके पास वोटर कार्ड है, जिन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अपने मतों का अधिकार का प्रयोग किया, जो वोटर कार्ड बना वो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने बनवाया, उनके जो आधार कार्ड बन रहे हैं वो भी सरकार ही बनवा रही है, उनके ही अधिकारी के संरक्षण में बन रहा है। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की ही सरकार है वहाँ पे। जो भी BLO होगा, जो भी अधिकारी होगा या DM होगा या लोकल जिनसे भी आपको प्रमाण चाहिए होता है, वो सरकार के ही स्तर के लोग होते हैं। ऐसी क्या खामियां यहां से बिहार सरकार के लोअर रैंक के अधिकारियों में मिली, या ऐसी क्या बहुत बड़ी गड़बड़ी इस इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली में आपको मिल रहा है कि अभी चुनाव से 2 महीना पहले और 25 दिन ही समय बचा है उसका अनाउंसमेंट होने से पहले, 8 करोड़ लोगों तक पहंचने की आपकी जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या स्पेशल इमरजेंसी सिचुएशन पड़ा है? सर एक ही खबर को मैं कह रही हूं कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होने की आशंका है तो आशंकाओं को दूर क्यों ना कर लिया जाए? तो इसमें तो आपकी भी पार्टी की सहमति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी सीमांचल में बड़े इलाके में चुनाव लड़ती है, सुनिए, बड़े इलाके में चुनाव लड़ती है और सीमांचल में भी हम भी लड़ते हैं, लेकिन सवाल ये सबके लिए है कि आप जनता के अंदर ये पैनिक स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को क्या डर है? और सवाल सिर्फ यही है, जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, आपका सवाल पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन के दायरे में रहते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन, सर सुन तो लीजिए, अगर इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू करना चाहता है, मैं बताता हूं, रिव्यू करने में आपत्ति क्या? एक बार सबकी राय आ जाए। अब नीचे ये पूछिए ना, अगर रिव्यू हो रहा है इलेक्शन कमीशन का तो विपक्ष को आपत्ति क्यों? और सत्ता पक्ष पर जो आरोप है या इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप है कि अभी आपको ये कराने की आवश्यकता क्यों? आपने 2024 से पहले या 2024 के चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं करा दिया? मीनाक्षी जी, अभी तक तो ये होता रहा है कि जब चुनाव हार जाते हैं तब कोई बहाना बनाता है। इस बार चुनाव हारने से पहले ही बता रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। दूसरी बात, अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी थी, इतने वोट जोड़े गए, इतने वोट पड़ गए। कहा गया ना कि 41 लाख वोटर कैसे लोकसभा, वो आरोप अभी भी कायम है ना। तो अगर लोकसभा इलेक्शन के पश्चात अगर चुनाव आयोग अपने इस आरोप से बचने के लिए कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, जो होगा वोटर उसका वोट बनेगा, जिसका जो वोटर नहीं है उसका वोट नहीं बनेगा, ताकि कल को हारने के बाद ये ना कह सके कि फिर इतने लाख जुड़ गए, कहां से जुड़ गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ही तो विश्वास नहीं है ना विपक्ष को। ऐसा है ना, तो फिर ना लड़े इलेक्शन। फिर जब इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं तो चुनाव लड़ते क्यों है? फिर ये ना लड़े फिर ये बात। और इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में भी एक एक बात का जवाब दिया है, कोई वहां पे पहुंचता नहीं। जो चिट्ठी लिखी उसमें किसी के साइन नहीं है, बिना साइन के चिट्ठी के कौन जवाब देगा? आप बताइए मीनाक्षी जी, ये है ना, सच है ना ये कि बिना हस्ताक्षर के वहां पे चिट्ठी गई कि ये हमारी आपत्ति है? अरे किसने भेजी है ये तो बताएं, किसने भेजी है? बात मीनाक्षी जी बड़ी साफ सी है कि बाद में ये बात ना हो। और ये बात कहा गया कि बाकी सब कामों के लिए आपको राशन लेना हो, बाकी सब कामों के लिए उन्हीं लोगों के पास कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई दस्तावेज होगा ना उनके पास, कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप कुछ ना कुछ अपने इस यहां पर भारत के नागरिक होने का कोई भी प्रमाण दे करके इस देश के मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, मतदाता लिस्ट में हो सकते हैं। और भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ी साफ सी बात है, जिन लोगों को बाकी डर है ना कि भारत का नागरिक ही हो सकता है, यहां तो भारत के नागरिक नहीं, बांग्लादेश के नागरिक MLA तक बन गए, लोकल यहां पे लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़के बन गए। भारत के संविधान का साक्षात उल्लंघन है, क्योंकि भारत का संविधान सिर्फ भारत के नागरिकों को मतदान करने का और यहां पे चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। कौन जिम्मेदार होगा जिसने उसका एफिडेविट लिया? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस आदमी पर, उस दल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दल पहुंच तो जाते हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन इस बात के लिए कि जो यहाँ का नागरिक नहीं है, बांग्लादेश का नागरिक है, वो यहाँ पर बैठ करके इलेक्शन भी लड़ता है, इलेक्शन जीतता भी है और बाकायदा यहाँ के कानून बनाता है भारत के।